तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। मेरे घर में बैठकर आप मेरा सौदा नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जब से चुनावी बिगुल बजा, महायुति और महाअघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई के इतर एक बड़ा सवाल ट्रेंड करने लगा। ये वो कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन? ओवैसी भाईजान, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र के महायुद्ध को ये सवाल अलग लेवल पर लेकर चला गया। मराठी मैदान में हैदराबादी भाईजान ने खम ठोका और सीधे सीधे टारगेट पर लिया समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को। आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। सवाल है कि महाराष्ट्र के महायुद्ध में ओवैसी और अखिलेश के बीच सीधा मुकाबला क्यों? ओवैसी भाईजान इतने एग्रेसिव क्यों हैं? मुसलमानों के साथ धोखे का सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव पर क्यों लगा रहे हैं? तो उसे समझिए। 15 अक्टूबर महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 अक्टूबर मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली और 19 अक्टूबर धुले में अखिलेश यादव की रैली। चुनाव तारीखों के ऐलान के ठीक 3 दिन बाद अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आ गए और ओवैसी का गढ़ माने जाने वाले मालेगांव में एक बड़ी रैली कर दी। एमवीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के लिए तब सीटों का ऐलान भी नहीं किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव मालेगांव में खराब मौसम और बारिश के बावजूद पब्लिक के बीच पहुंच गए और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए शंखनाद किया, बस यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन बढ़ गई। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूँ। हैदराबादी भाईजान अपने पार्टी का दायरा बढ़ाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, फिर चाहे चुनाव कहीं का भी हो। ओवैसी अपने वोट बैंक को साधने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र को ही ओवैसी की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के रण में अखिलेश के दमदार कदम से ओवैसी को खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि ओवैसी और अखिलेश दोनों की ही नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। महाराष्ट्र के चुनावी चौसर में अखिलेश यादव जिन मुस्लिम बहुल इलाकों मालेगांव और धुले से अपने चुनावी मिशन की शुरुआत की थी, वहां ओवैसी की पार्टी AIM की मजबूत पकड़ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया था और इन्हीं दोनों सीट पर अखिलेश यादव ने बैक टू बैक रैली की। 18 अक्टूबर को भारी बारिश के बीच अखिलेश एंड कंपनी की मालेगांव में रैली और उसके अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को धुले में जनसभा। रैली में अखिलेश को सुनने आई भीड़ को देख ओवैसी भाईजान की टेंशन बढ़ गई। सोलापुर, औरंगाबाद, भिवंडी तमाम रैलियों में ओवैसी ने योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को टारगेट किया, लेकिन 14 नवंबर को जब संभाजी नगर के मंच से ओवैसी ने महाराष्ट्र के वोटर्स को संबोधित किया तो सीधे सीधे टारगेट पर समाजवादी पार्टी को लिया।
उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग मेरे नाम पर हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश के यूपी सीएम रहने के दौरान हुए मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया। कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इतिहाद को तोड़ना चाहता है। महाराष्ट्र की सियासत से किंग मेकर बनने की उम्मीद में ओवैसी भाईजान ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जबकि 4 सीटों पर दलित को टिकट दिया है। लेकिन ओवैसी की उम्मीद को सबसे बड़ा खतरा अखिलेश यादव की पार्टी से है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें 6 पर उसके सामने AIM है। 6 में से 5 सीटों पर सपा और AIM ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोट का बंटना तय माना जा रहा है और यही बात ओवैसी भाईजान को परेशान कर रही है। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं। अखिलेश और ओवैसी दोनों मुस्लिम वोट के भरोसे अपनी सियासत करते हैं। इसलिए जब महाराष्ट्र की लड़ में दोनों कूदे तो रिश्तों में तलखी आ गई। ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं तो अखिलेश को लगता है कि AIM उनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रही है, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान सेट कर दिया। वैसे ओवैसी अक्सर आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। जब हिजाब निकाब का मामला आया तो कान में आवाज कमाना शुरू हुई, तो हमारे कान तो अच्छा सुन रहे। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा। मगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मुस्लिम वोट और निकाब और हिजाब पर अखिलेश कह रहे नहीं सुनाई दिया। तो अखिलेश, जब तुम्हारी कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो अब उत्तर प्रदेश और संभल की जनता मजलिस और ओवैसी को अपनी बात सुनाएगी। मैं सुन रहा हूं तुम लोगों को। यूपी से निकलकर बात महाराष्ट्र तक चली आई है। ओवैसी और अखिलेश के टारगेट पर सीधे मुस्लिम वोटर्स हैं। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मालेगांव विधानसभा सीट पर 60% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। 5 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 9 सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं 15 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 30% हैं। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल सीट औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, भाईखला, मुंब्रा, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मालेगांव, धुले, सोलापुर, नांदेड़ दक्षिण और करंजा से चुनाव लड़ रही है। ओवैसी भाईजान ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी है। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी ध्यान होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 44 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। महाराष्ट्र में जिन उम्मीदों के साथ ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव की पार्टी भी दांव लगा रही है। एसपी ने महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में किया था, जब उसके खाते में 4 सीटें आई थी, लेकिन 2014 में ये संख्या घटकर 1 रह गई और 2019 में पार्टी के 2 विधायक ही चुनाव जीत सके।
अभी शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख विधायक हैं। दरअसल अखिलेश यादव और ओवैसी की ये तकरार महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी है, जो समाजवादियों के लिए गड़ रहा है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें एआईएम ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें कुंदरकी और मीरापुर में ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है।